हिंदू हैं और वो अपने रिलीजन को या उसके नुक्ता नजर से चाहे वो जुल्म कर रहे हैं या नहीं, लेकिन वो अपने भारत को, अपने हिंदुत्व को अपनी प्रायोरिटी पर रखकर चल रहे हैं। उनको कोई नहीं रोकता। तो पाकिस्तान को क्या मौत पड़ती है? पाकिस्तानी सियासतदान अगर अब देखें, हम हिंदुत्व हिंदुत्व का बहुत शोर मचा रहे हैं। पाकिस्तान के साथ हम लड़ रहे हैं, ईरान हमसे भागा भागा जा रहा है, चीन हमसे नाराज है, हिंदुस्तान के साथ तो हम कहते हैं कि वो तो असली दुश्मन है। तो सर कौन हमारे यकीन करेगा? अब तो सऊदी अरेबिया, यूएई ने भी कह दिया भाई तुम जानो, हिंदुस्तान जाने, हमारे उनके साथ ताल्लुकात, इजराइल के साथ भी उन्होंने ताल्लुकात। का मतलब है ना हम इस तरफ के रहे हैं ना हम उस तरफ के रहे हैं, बल्कि ना हम अपने घर के भी नहीं रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सूरत हाल फखर बहुत परेशान कुन है। डेकेड नहीं, इंडिया की सेंचुरी है आने वाले टाइम में। अगर हमारा यूथ हमसे अलाइन हो जाए और जाग जाए, वी हैव सेंचुरीज ऑफ इंडिया। और हमारा यूथ आ रहा है, जाग। भारतीय है, मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी। तो आपको कोई कुछ देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो आप पूछें कि भाई क्या अल्लाह करता कि इस मुल्क में सैलाब ना आते तो आपकी क्या इकोनॉमिक प्लानिंग थी? जीरो। आप क्या बहाना करते? हमें भूख लगती है, हमें खाना नहीं मिलता, हम भूखे भिखारी हो गए हुए हैं। विश्व आज भारत को ग्लोबल सुपर पावर के रूप में देख रहा है। भारत की बढ़ती हुई आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक शक्ति इसका एक स्वरूप है। भारत आज एक विश्व गुरु बनने की राह पर चल पड़ा है। दुनिया इसे हिंदुत्व की शक्ति से जोड़ता हुआ देख रही है। पाकिस्तानी मीडिया पे इस पर चर्चा हो रही है, आइए सुनते हैं। अगर वो हिंदू हैं और वो अपने रिलीजन को या उसके नुक्ता नजर से चाहे वो जुल्म कर रहे हैं या नहीं, लेकिन वो अपने भारत को, अपने हिंदुत्व को अपनी प्रायोरिटी पर रखकर चल रहे हैं। उनको कोई नहीं रोकता। तो पाकिस्तान को क्या मौत पड़ती है? पाकिस्तानी सियासतदान अगर अब देखें, हम हिंदुत्व हिंदुत्व का बहुत शोर मचा रहे हैं। अब आपने अभी भारत की बात की। इंडिया ने अमेरिका के साथ ताल्लुकात, ये सारा कुछ, लेकिन जब उन्होंने अपना ऑयल का इनके साथ बढ़ाने और इसको, तो अमेरिका ने इसके ऊपर अपनी रिजर्वेशन शो की। उन्होंने कहा देखिए हमारी जरूरत है और हम आपके साथ जरूर हैं, लेकिन जो सस्ता तेल हमें मिल सकता है या सस्ती गंदम मिल सकती है तो हम लेने से इनकार नहीं कर सकते। दूसरी तरफ भारत और चीन के दरमियान सरहदी तनाजात कोई नई बात नहीं है, लेकिन इसके बावजूद उनका ट्रेड वॉल्यूम बढ़ गया है। भारत के ईरान के साथ ताल्लुकात जो हैं, हालांकि ईरान भी अमेरिका की रेड लिस्ट में है, उनके साथ भी उनके ताल्लुकात और ट्रेड बढ़ती जा रही है। वो वहां से भी अपना सस्ता तेल भी ले रहे हैं। और हम इतने खुश क्यों हो रहे हैं? इमदाद तो नहीं, ये कर्जे हैं ये। देखिए, पहली दफा मैं देख रहा हूं, खुदा ना खास्ता या खुदा अल्लाह करता कि इस मुल्क में सैलाब ना आते तो आपकी क्या इकोनॉमिक प्लानिंग थी? जीरो। आप क्या बहाना करते? हमें भूख लगती है, हमें खाना नहीं मिलता, हम भूखे भिखारी हो गए हुए हैं। आप जैसे एक्सरे लेके भीख मांगते हैं चौराहों के ऊपर, आप वहां जाके हमें हेल्थ फैसिलिटीज नहीं है, हमें पैसे दो। आपकी कोई इकोनॉमिक प्लानिंग ही नहीं है। चलो आप वहां चले गए, अब होगा क्या? ये जो सारे लोन, पहले तो बात कर लोन है, लोन किसने वापस करना है? मैंने, आपने। चलो हम सारे शेयर करते हैं गरीब लोगों की मामले के अंदर के, चलो गरीबों को कुछ लगे क्या वहां। मगर अब तो आपको कोई कुछ देने के लिए तैयार ही नहीं है। में वर्ल्ड को कोई इस रिसेशन से निकालेगा वो इंडिया है। इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट इन द वर्ल्ड इकोनॉमी। पहले भी रिसेशन आया था, इंडिया में नहीं आया था, अब भी इंडिया में नहीं आएगा। इंडिया का सबसे बड़ा बचाव है, हमारे खर्चे कम है, हमारी सेविंग ज्यादा, और वी आर इंटरनल कंज्यूमिंग इकोनॉमी। रिसेशन नाम का शब्द हमारी शब्दावली में नहीं है। रिसेशन नाम के शब्द की एंट्री इंडिया में नहीं है। गए वो दिन लद गए हैं। अगर आज आप देखें, अब आप वर्ल्ड बैंक की बात करें तो इंडिया का इकोनॉमिक आउटलुक 8% है, 7-8%। आप जेपी मॉर्गन की बात करें तो आने वाले 8 से 10 सालों में विल बी ए 10 ट्रिलियन इकोनॉमी। आजकल मोदी जी का स्टेटमेंट देखें, एसएनपी की रेटिंग की बात करें, मूडीज की बात करें, नेक्स्ट 4 से 5 सालों में विल बी ए 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। हमारा इकोनॉमिक आउटलुक अगले साल का 7 से 8% है। हमारे पास दुनिया में सबसे ज़्यादा सोना, हमारे पास 4th हाईएस्ट या 3rd हाईएस्ट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आज की डेट में है। हमारे पास सशक्त आर्मी है, वी आर नंबर 3rd मिलिट्री पावर इन द वर्ल्ड। By economy we are number 5 and by GDP, by PPP we are number 3rd.
वही नहीं, वी हैव द लार्जेस्ट आर्मी बाय नंबर इन द वर्ल्ड। और इंडिया में 800 मिलियन यूथ है। इंडिया में आपको आप इसका आकलन इसी से करिए, इंडिया बन गया है वर्ल्ड्स हाईएस्ट थर्ड बिगेस्ट टेलीकॉम ये ऑटोमोबाइल मार्केट। और पता है यहाँ कितने लोगों के पास गाड़ी है? अभी 1000 में से 22 लोगों के पास गाड़ी है, तब हम नंबर थर्ड बन गए। 98% मार्केट अनटैप्ड है। हमारे टूरिज्म की बात करूं, टूरिज्म हमारे यहाँ $500 बिलियन का मार्केट है, $500 बिलियन का मार्केट। हम इस तरफ के रहे हैं ना हम उस तरफ के रहे हैं, बल्कि ना हम अपने घर के भी नहीं रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सूरत हाल फखर अब बहुत परेशान कुन है। पाकिस्तान के साथ हम लड़ रहे हैं, ईरान हमसे भागा भागा जा रहा है, चीन हमसे नाराज है, हिंदुस्तान के साथ तो हम कहते हैं कि वो तो अजीज दुश्मन है। तो सर कौन हमारे यकीन करेगा? अब तो सऊदी अरेबिया यूएई ने भी कह दिया भाई तुम जानो, हिंदुस्तान जाने, हमारे उनके साथ ताल्लुकात, इजराइल के साथ भी उन्होंने ताल्लुकात बना लिए। लेकिन एक हम कहते हैं ना, 58 में से हम ही तो है भाई जो हम खड़े होंगे और हम पता नहीं दुनिया को फतह करेंगे या पता नहीं क्या करना चाहते हैं। खुद की हालत बात नहीं, बात यह है कि जितने भी हमारे पास पॉलिटिशियंस हैं, दो एक को छोड़ के सारे इनकॉम्पिटेंट हैं, यू में मौजूद हैं। आईसीयू में हम बतदरीज जो है हमारी हालत खराब हो रही है। अब ऐसी सूरत हाल के अंदर हमें ऐसे डॉक्टर्स चाहिए जो मरीज को बचाने की सरतोड़ कोशिश करें बजाय अपने जाती मुफादात को देखने के। बिल्कुल सर, ये वाली बात आपकी बिल्कुल 110% सही है, लेकिन अफसोस कि ऐसे डॉक्टर्स हमें मिल नहीं रहे। जो भी डॉक्टर्स आते हैं वो कहते हैं यार पहले अपना काम करो, बाद में देखी जाएगी। ये 22-23 करोड़ जो है ये तो पहले भी यही इनके साथ करते रहे हम लोग, 47 से लेके और 2023 आ गए। जब दुनिया में फूड ग्रेन का रिसेशन है, वी आर द ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड, वी आर द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड। फार्मेसी में रोहित भाई हमारा वॉल्यूम में नंबर थर्ड है बाय वॉल्यूम, बाय वैल्यू है नंबर 14। सबसे बड़ा मार्केट हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। और ऑटोमोबाइल की बात करो, आपको पता सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट हमारा कौन सा है? सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट हमारा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 1.3 बिलियन का एक्सपोर्ट है। अमेरिका को 8% ऑफ मार्केट शेयर, 50 से ज्यादा कंट्रियों में मैं एक्सपोर्ट करते हूँ। नंबर लास्ट में देखूँ तो कोलंबिया है, अराउंड 400-450 मिलियन डॉलर का है। आज हमारी दवाइयाँ हर जगह जाती है। वी आर स्पेस पर पावर, मिलिट्री में, इकोनॉमी में हमारा रुपया 34 कंट्रियों में चल रहा है। अब हमारा वर्चस्व दुनिया मानती, स्पेस पावर तो हम बन ही चुके।